शास्ता खान और बाकी संकटों में काफी समय बर्बाद हुआ था। कोंकण प्रांत पर पूर्णतः स्वामित्व हासिल कर राज्य व्यवस्था बनाने हेतु अधिक धन की आवश्यकता थी। अब यह धन पाने हेतु महाराज को सोने की लंका की तलाश थी। सोने की लंका ढूंढने हनुमान जी ने उड़ान भरी थी। ठीक उसी प्रकार महाराज के हनुमान थे बहिर्जी नाइक, जो भेष बदलकर चालाकी तथा होशियारी से औरंगजेब की लंका में जाने वाले थे। यह लंका थी सूरत शहर, जो राजगढ़ से 150 कोस उत्तर में पश्चिमी किनारे पर बसा एक विकसित बंदरगाह था। सूरत फिरंगियों का पसंदीदा बंदरगाह, दिल्ली के बाद संपन्न शहर। सूरत में बसा एक भुईकोट किला था, जिसमें औरंगजेब के 5000 सैनिक तैनात थे। इस शहर में फिरंगियों के बड़े बड़े गोदाम सरो सामान से भरे पड़े थे। सूरत के पथ रईस व्यापारियों से भरे पड़े थे। फिरंगियों से औरंगजेब को तोपे, बंदूकें तथा गोला बारूद भी यहाँ से ही मिलता था। स्वराज्य हित ध्यान में रखकर महाराज की निगाहें सूरत पर टिकी थी। शत्रुओं ने की हुई विध्वंस की पूर्ति करने के लिए सूरत की सूरत महाराज के नजरों में भर गई। सूरत शहर पर खुलेआम धावा बोलकर, छापा डालकर सूरत की धन दौलत स्वराज्य में लाने की यह योजना थी। पुणे से सूरत तक का प्रदेश मोगलों की अमल में था। 150 कोस अंदर तक शत्रु के मुंह से अपने हक का निवाला छीनने जैसा काम था सूरत लूटना। मां भवानी पर अपार श्रद्धा और महाराज की युद्ध नीति होशियारी से भरी साहस कथाओं के भरमार से भरा पड़ा है शिवचरित्र। महाराज किसी भी योजना को सफल बनाने हेतु अत्यंत सावधानी तथा नियोजनबद्धता से उस पर विचार करते थे। सूरत की खूबसूरती का जायजा लेने उन्होंने भेजा सर्वोत्कृष्ट जासूस बहिर्जी नाइक। बहिर्जी सूरत में दाखिल हुए। भेष बदलकर वह पूरे सूरत का लेखा जोखा ले रहे थे। महाराज की दृष्टि लेकर बहिर्जी ने सूरत का बारीकी से निरीक्षण किया। कहां पैसा धन हाथ लगेगा, कहां धन दौलत अधिक प्राप्त होगी, ये काम करते बहिर्जी ने एक बड़े ही कारगुजर काम को अंजाम दिया। सूरत के रक्षा हेतु 5000 की फौज तैनात है, इस जानकारी को जब बहिर्जी के नजरों ने जांचा तो सूरत का सूबेदार 1000 के फौज से काम चलाकर बादशाह से 5000 के फौज का खर्च वसूलता था। यह भयंकर भ्रष्टाचार था। इस सूबेदार का नाम इनायत खान। चारों ओर मोगलों की सल्तनत में बसे सूरत की तरफ कोई तिरछी आंख कर देख न सकेगा, यह उसका विश्वास था। बहिर्जी ने योजना के लिए उपयुक्त सारी जानकारी बटोरी और सीधे राजगढ़ पर महाराज के पास पहुंचे। एकांत में महाराज से मिलकर सूरत का हूबहू चित्र महाराज के आंखों के सामने खड़ा किया। सैनिक व्यवस्था तथा धन दौलत का अंदाजा मिलते ही महाराज ने खुद सूरत जाने का निर्णय लिया। 6 दिसंबर 1663 ईस्वी को नेतोजी, बहिर्जी और साथ में 8000 की फौज लेकर महाराज निकले सूरत लूटने। इसी बीच शास्ता खान ने पीछे रखे राजपूत सरदार जसवंत सिंह ने कोंढाणा घेर लिया। उसे पता ही न था उसके 3 कोस दूरी पर 8000 मराठों की फौज सूरत लूटने जा रही है। मराठों की सेना उजियारों में जंगल में आरामदेह होकर रात में मार्गक्रमण करती थी। सूरत जाने वाली सेना ने त्र्यंबकेश्वर का दर्शन कर मराठे अब औरंगाबाद पर हमला करने जा रहे हैं, यह अफवाह से मोगलों में संभ्रम फैलाया। यह खबर सुनते ही औरंगजेब का पुत्र शहजादा मुअज्जम गड़बड़ा गया। उसने अपनी फौज को सतर्क कर शिवाजी की सेना की राह तकने लगा। आनन पानन में बहिर्जी के पीछे महाराज की सेना सीधे गुजरात पहुंची। किसी को कानो कान खबर भी न हुई। अब सूरत सिर्फ 3 कोस पर था। बीच में घनदेवी शहर में बड़ी फौज देख लोग घबरा गए। महाराज ने हम बादशाह के ही सरदार हैं ऐसे कहा। फिर भी कुछ लोगों को संदेह हुआ। वे सीधे इनायत खान के पास पहुंचे।
शिवाजी सूरत में आ पहुंचा, यह खबर सुनाई। खान हंस हंस कर लोटपोट हुआ। शिवा, दक्खन का चूहा इतने दूर आने की हिम्मत न करेगा। यह सोच वह मस्त हुआ। महाराज खणदेवी से निकलकर उधना गांव पहुंचे, जो सूरत से सिर्फ केवल 2.25 कोस पर था। सामने शिवाजी और उनकी सेना देखकर धन दौलत लेकर बड़ी तोन संभालते हुए व्यापारी जान बचाने भागने लगे। मुल्ला अब्दुल जाफर, हाजी सैयद बेग, हाजी कासम, बहरजी बोहरा सभी सूरत के बड़े व्यापारी भाग रहे थे। लोगों की आपाधापी देख महल में बैठा इनायत खान उनकी मूर्खता पर हंसकर क्रोधित भी हुआ। उसने उधना तक औरंगजेब का ही सरदार आया समझ सवार के हाथों महाराज के पास संदेशा भेजा। लोग गलतफहमी से डरे हुए हैं, अतः आप सूरत न होकर आगे जाइए। शहंशाह जिले इलाही को यह हरकत समझी तो खफा मर्जी होंगे, ऐसा संदेशा भेजा। महाराज ने सवार को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। अंग्रेज, डच, इन्होंने इनायत खान को पक्की खबर दे सुरक्षा की गुहार लगाई। इधर महाराज ने अपना वकील खान के पास भेजा। व्यापारी तथा खान खंडनी दे, वरना लूट और बड़े नुकसान की नसीहत कड़े शब्दों में दी, पर व्यापारी तथा खान ने इसे नजरअंदाज किया। वकील खाली हाथ वापस लौट आए। उसने जवाबदेही में घमंड से भरा संदेशा महाराज को भेजा। शिवाजी की डर से सारे व्यापारी खान की दरवाजे पर आए। जिन्होंने वक्त पर पैसा जमा किया, उन्हें अंदर लेकर बाकी व्यापारियों से मिलने तक खान ने मना किया। सूरत शहर के बाहर एक शामियाना महाराज के लिए बनाया गया। 6 जनवरी को महाराज के आदेश से मराठों की सेना सूरत पर टूट पड़ी। सूरत के खाली रास्तों पर प्रतिकार न होने से काफी धन संपत्ति मराठों के हाथ लगी। अंग्रेज और डच व्यापारियों को 3 लाख का हर्जाना भरने का हुक्म दिया, पर उन्होंने हमारे पास इतनी बड़ी रकम न होने का रोना रोया और चालाकी से कहा, चाहे तो मसालों के पदार्थ ले ले। महाराज यहां लड़ाई नहीं चाहते थे। एंथनी स्मिथ नामक अधिकारी को महाराज ने हिरासत में लिया। एक अति होशियार व्यापारी 30 पिंप भरकर सोना नदी पार कर रहा था। मराठों ने उसकी मदद की। वह सोना सिर्फ महाराज के पास पहुंचा। महाराज ने स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, फकीर, गरीब, मस्जिद, दरगाह, अग्यारी इन्हें हाथ तक न लगाया। सूरत के बाहर चारों ओर अपने खुफिया जासूस फैला कर रखे ताकि कहीं से मुगल सेना न आ पहुंचे। रात के अंधेरों में भी मशालों की उजियारों में चमकता सोना, धन दौलत मराठे लूट रहे थे। 7 जनवरी बहरजी बोहरा का प्रासाद लूटा गया। मराठों को 28 शेर मोती प्राप्त हुए। इसी दौरान एक भयानक हादसा हुआ। सूबेदार इनायत खान का वकील डेरे में दाखिल हुआ। उसने सूबेदार की शर्त महाराज के सामने रखी। महाराज ने कहा, आपका मालिक खुद किले में छिपा बैठा है और हमारे सामने शर्त रखता है। यह सुनकर वकील, महाराज से तन्हाई में खबरे अहमियत कहनी है, ऐसा बोलते आगे आया और मौका पाकर पल भर में आगे लपका। तुरंत अपने अवसर में छिपाई कट्यार का महाराज के सीने का रुख रख उसने छलांग लगाई। वह कट्यार महाराज के सीने के पार हो उससे पहले ही बिजली की रफ्तार से एक मराठे ने तलवार से वार किया। वकील का कट्यार धरा हाथ शरीर से दूर पड़ा। वकील दर्द से चिल्लाया, फिर भी तेजी से महाराज पर जा गिरा। महाराज उसके खून से लथपथ होकर उसके आघात से जा गिरे। दूसरे ही क्षण मराठे उस पर टूट पड़े और उसे टुकड़ों टुकड़ों में तब्दील किया। इस घटना से क्रोधित मराठों की सेना ने गिरफ्तार लोगों का कत्ल शुरू किया। महाराज उन पर गुस्सा हुए और वह कत्लेआम रुकवाया। इनायत खान के बेईमानी की खबर पाते ही मराठों की सेना ने सूरत की ईंट से ईंट बजाई। सूरत जलती लंका में तब्दील हुई।
पूरी सूरत शहर में आग का साम्राज्य और धुआं बर्फा। मराठों ने सूरत को पूरा लूटा। इसी बीच एंथनी से हरजाना लेकर मराठों ने उसे रिहा किया। शनिवार सुबह महाराज ने सरदारों को वापस आने का हुक्म दिया। तभी खबर आई कि बादशाह का सरदार महाबत खान बड़ी फौज के साथ सूरत आ रहा है। वक्त की नजाकत को समझ महाराज ने फौज को वापस चलने का आदेश दिया। सूरत से प्राप्त सारी धन दौलत बांध बूंद कर आते वक्त लाए खाली घोड़ों पर लाद कर महाराज निकल पड़े। 10 जनवरी 1664 ईस्वी को पीछे 500 मराठों को रक्षणार्थ रखकर महाराज सूरत से रवाना हुए। महाराज ने शुरुआत में ही भेजा पैगाम मानते तो सूरत बदसूरत होने से बचती, पर घमंड में मस्त व्यापारी और खान की मगरूरी सूरत को ले डूबी। 3 साल पुणे में तबाही मचाने वाले शास्ता खान का बदला 3 दिन की लूट से चुकाया महाराज ने। एक तूफान का झोंका आया और 3000 घरों को तहस नहस कर चला भी गया। सूरत से निकलकर 6 कोस के अंतर पर महाराज का डेरा पड़ा। आते वक्त जिस रफ्तार से आए थे मराठे, उस तेजी से थकी हारी सेना और भारी धन दौलत का बोझ लेकर जाना नामुमकिन था। लेकिन फिर भी उन्होंने अति गति को बरकरार रखने की कोशिश की। 17 जनवरी को महाबत खान बड़ी फौज के साथ सूरत में दाखिल हुआ। लोग भी धाड़स बांधकर सूरत में लौट आए। महाबत खान आया देख इनायत खान किले से बाहर आया। बदसूरत सूरत को देख वह इनायत खान पर बरस पड़ा। जनता भी उस पर क्रोधित हुई। सूरत लूट की करतूत लाहौर में औरंगजेब तक पहुंची। वह क्रोधाग्नि में जलने लगा। अब इस शिवाजी का समूल उच्चाटन करने की उसने मन में ठान ली। सरो सामान से धन दौलत से महाराज सुरक्षितता से वापस लौट रहे थे। महाराज आतुर थे आई साहेब को मिलने। राजगढ़ की तरफ तेजी से उनकी दौड़ जारी रही।